और वो दिन दूर नहीं रहेगा जो सवर्ण के बच्चा पढ़ेगा तो नहीं, लेकिन नक्सलवादी बन करके और ये जो जेएनयू में इस तरह के अपमानित शब्द लिखे जाते हैं उसका मुंहतोड़ जवाब। वो क्या छात्र है जो गाली सवर्ण को गाली दे छात्र है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से फीस लेते हैं, साले बदतमीजी करते हैं वो छात्र। मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये स्थिति बना दी है कि सवर्ण अब वाकई में सही में भाग जाना चाहिए सवर्ण। तो कहाँ का मामला 300 लड़कियों? हाँ, 300 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया, उसके लिए 3400 करोड़ दिए भाजपा सरकार ने, इसी काम के लिए दिए हैं भाई। लोग आ जाएंगे। मनु स्मृति दिन दहाड़े जलाई जा रही है, उसका कौन सा FIR हो रहा है? कौन से पुलिस को पकड़ने जा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। मगर ये लोग अगर कुछ बोल दें तो बहुत कुछ हो जाता है। और तुम हमारे लिए लिखोगे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अरे भारत हम छोड़ किसी को रखेंगे नहीं, सिर्फ चंद नेता ये सब करवाना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। फिर से जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाने लगा है कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया भारत छोड़ो। अब बताइए कि अब हमारे देश में इस तरीके से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मानी जानी यूनिवर्सिटी में नारे लगने लगे हैं और सरकार हमारी चुप्पी साध के रखी। अब क्या इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है क्या? सिर्फ समर्थ समाज के साथ ही अभी समर्थ किसी लिख दिया होता तो शायद उनके ऊपर SC/ST का मुकदमा तक भी लिख दिया गया होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के दरभंगा में जिस तरीके से पूरे के पूरे गांव 200 लोगों पर SC/ST का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रामलीला के मैदान में यानी कि रामलीला मंचन में SC/ST का मुकदमा लिख दिया जाता है। लेकिन वही जेएनयू के दीवालों पर जिस तरीके से ब्राह्मण बनिया ठाकुर भारत छोड़ो के नारे लगते हैं और दीवालों पर लिख दिया जाता है, इस पे सरकार भी मूकदर्शी बनी बैठी है, पुलिस भी मूकदर्शी बनी बैठी है और हमारे देश का संविधान भी मूकदर्शक बन के बैठा हुआ है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक समाज को दी जा सकती है कि किसी दूसरे समाज को गाली दे और एक समाज सुने? अगर वो समाज उसकी प्रतिक्रिया करता है तो उसके लिए उसको जातिवादी जैसे मनुवादी जैसे शब्दों से तौल दिया जाता है। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि एक विशेष जाति के लोगों को छूट दे दी जा रही है कि आप किसी समुदाय के लिए, किसी जाति के लिए उनकी भावनाओं को आहत करिए, उनको भारत से जाने के लिए कहिए, तब तो जातिवादी मानसिकता नहीं समझ में आती। लेकिन अगर वही क्लास अगर उनको कुछ कह देता है तो मनुवादी हो जाते हैं, फलानावादी हो जाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करने का आरोप भी लगने लगता है। कैसे देख रहे हैं? सर, ये जेएनयू के छात्र नहीं कर रहे हैं, ये सरकार का हलवा रही है। सरकार चाह रही है कि ब्राह्मणों को गालियां दी जाए, सवर्णों को गालियां दी जाए। सरकार ये चाह रही है। अगर ब्राह्मण पहुंच गए ना तो जेएनयू के जितने लोग लात से मार काट दिया जाएगा, उनको गिरा के मार। उनको अभी ब्राह्मण की शक्ति का पता ही नहीं है, सवर्ण की शक्ति का पता ही नहीं है। अगर हम धैर्य रख के अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे धैर्य को खोने मत दें। लेकिन जिस दिन ब्राह्मण के सच में सवर्ण अगर आ गए अपने आपे में तो लोग को ढा के मारेंगे, सारा उनकी नशागिरी या सारी पढ़ाई निकल जाएगी। वो पढ़ाई कर रहे हैं कि बेहुदागिरी कर रहे हैं। तो आप छात्र नहीं क्या? वो क्या छात्र है जो गाली सवर्ण को गाली दे छात्र है? वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर से फीस लेते हैं, साले बदतमीजी करते हैं, वो छात्र है। उनको आप बताइए, हमको तो उनको 100 गाली देने का मन करता है। नहीं तो अभी सरकार देखिए स्कॉलरशिप की योजना लेके आई जिसमें अल्पसंख्यक के साथ, OBC के साथ, SC के साथ, ST के साथ उसमें अलग से लिख दिया गया उड़ीसा राज्य और आदि। लेकिन सवर्ण के कहीं नाम नहीं आया कि इनको भी कुछ मिलेगा। अरे जब आपके द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो सवर्ण का नाम नहीं लेती हैं, भाषण देते थे दलित, वंचित, घोषित, क्या क्या शोषित घोषित कर देती हैं अल्पसंख्यक। आया सवर्ण उनको दिखाई नहीं देता है, राष्ट्रपति बन के बैठी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार लिख के देता, लोग कहते हैं राष्ट्रपति नहीं, सरकार की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो सरकार जेएनयू सरकार ही चला रही है ना। सरकार जो चाहती है, वो सरकार बोल रही है जेएनयू में कि ब्राह्मणों को गाली दो और सवर्णों को गाली दो। वो गलिया रहे हैं सब, जो मर्जी आ रहा है उनको। ठाकुर बनिया भारत छोड़ो जैसे नारे लग रहे हैं। नहीं, अब क्या अभिव्यक्ति की आजादी दी जा सकती है कि आप कुछ भी बोलो? ये अभिव्यक्ति की आजादी होती है। स्थिति यही बना दी है सरकार ने इस समय, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये स्थिति बना दी है कि सवर्ण अब वाकई में सही में भाग जाना चाहिए। सवर्ण तो कहाँ जाएंगे? सवर्ण को देश छोड़ के चले जाएंगे। अगर आत्महत्या करे एक साथ पूरा सवर्ण, बाकी सब जो बचे हुए लोग हैं इनके लिए सरकारें हैं। हम वोट देने से पहले सबसे पहली बात है कि हम टैक्स देते समय हम हो जाते हैं इंडियन, सबसे बड़े हम भारतीय, और टैक्स देने के बाद जब वोट देने की बात आती है तब हम हिंदू बन जाते हैं और भाजपा सरकार बनवा लेते हैं।
और जैसे ही सरकार बनके तैयार होती है वो अल्पसंख्यक के लिए 3400 करोड़, दलित के लिए अलग से फंड 1250। हाँ, सबके लिए फंड आता चला जाता है इनके पास के लिए। और सबल समाज के लिए। एक आंकड़ा दे देता हूँ, फिर दर्शकों को बता देता हूँ कि दर्शकों जो बजट आया है उसमें कहीं न कहीं सरकार ने भेदभाव तो किया है। उसमें कहाँ है श्रवण? क्या सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास में श्रवण नहीं आता? क्या उनके बच्चे स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होते? क्या उनके बच्चे जो है सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए हकदार नहीं होते? फिर कैसा विकास? आपने बजट तक दिया तो बजट में आपने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड मंत्रालय को आपने 3350 करोड़ रुपए दे दिया। ओबीसी जिसको आप बहुत बड़ा वोट बैंक मानते, उनको आपने 1250 करोड़ रुपया दिया, मात्र 1250 करोड़ रुपया, जो कि आप एक बड़ा वर्ग मानते हैं कि ओबीसी 60% है। आप एससी समाज को दे देते हैं 6300 कुछ करोड़ रुपया, एसटी के लिए आप 11,000 लगभग 12,000 करोड़ के समथिंग दे देते हैं। टोटल जोड़ा जाए तो 21-22 हजार करोड़ रुपया एससी एसटी के लिए, 3,500 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक के लिए, 1250 करोड़ रुपया आपने दे दिया ओबीसी के लिए। समझ का है नील बटा सुन, नहीं। नील बटा सुन। सवर्ण को जब वोट लेने की बात थी, सबका साथ सबका विकास, ये कह के वोट लिया। अब कर क्या रहे हैं? सबका साथ सवर्णों का विनाश, सबका साथ सवर्णों का विनाश करने पे लगी हुई भाजपा सरकार। नारा को समझ नहीं पाते क्या? नहीं, उस समय नाराज को नहीं, विकास को विकास समझ वो हम ये समझ रहे थे कि जब भाजपा सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ सवर्णों के लिए करेगी। जिस धर्म के लिए ये दौड़ के आए हैं कि हम सनातनी, हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, हमको ये लगा कम से कम गुरुकुल के लिए भी 200 करोड़ देंगे। ये गुरुकुल के लिए 2 रुपए नहीं निकल रहे इनके पास। सनातन की ये बात कर रहे हैं कि 4 काम कोई गिना दे भाजपा सरकार जो सनातन के लिए इन्होंने किए हो। खाली हिंदू आपको चाहिए था राष्ट्रवाद, आपको चाहिए था 370, आपको चाहिए था राम मंदिर, आपको चाहिए था मंदिरों का विकास। सरकार सवर्णों को दे दी, आप जो मांग रहे थे वो दे दी आपको। एक मंदिर से काम नहीं चलना है। जो तुम कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू सड़क पे निकल गए, कैसा हिंदू राष्ट्र जिसमें किस हिंदू की सुरक्षा होगी? सुरक्षा के लिए आपने अल्पसंख्यक के लिए अभी आपने सुना है कल का प्रिंस बन के एक मोहम्मद, क्या नाम है उसका? दीपक नहीं, मोहम्मद दीपक नहीं, एक लड़का जो प्रिंस बन के और कुछ अभी यहाँ पे धर्मांतरण करवा रहा है। प्रिंस बस्ती का मामला 300 लड़की, हाँ 300 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया। उसके लिए 3400 करोड़ दिए भाजपा सरकार ने, इसी काम के लिए दिए हैं भाई। वो जो फंड आ रहा है उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास? ये भाजपा सरकार ने बोला कि तुम्हारे पास कम पड़ रहा है, 3400 करोड़ हमसे ले जाओ और खूब धर्मांतरण कराइए आप सब खुल के। देखिए ये बहुत ही ये रणनीति भाजपा का समझ में नहीं आ रही है। ये क्या रणनीति सवर्णों के साथ चल रही है? कभी छात्रों से गाली दिलवा रही है, कभी SC/ST से गाली दिलवा रही है, कभी ओबीसी से गाली दिलवा रही है। ये गाली दिलवा के करवाना क्या चाह रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों धारे को खुलवा रही है? क्यों इनको ये मतलब सवर्णों को मतलब प्रेरित कर रही है कि ये लोग कुछ गलत करें? ये जानबूझ के उकसा रहे क्या? ये जानबूझ के उकसाने का ही काम हो रहा है। अब JNU के छात्रों को स्टूडेंट में देखे ऐसा कि अब स्टूडेंट अब सवर्ण एक हो रहे हैं तो JNU के छात्रों को JNU के छात्र थोड़ी है। देखना आपने देखा ना दोस्तों BHU में किस तरीके से 2 अलग अलग गुट के लोगों में झड़प हुई, मारपीट तक हुई। मतलब यही करवाना चाह रही है क्या सरकार है कि आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कम करो, मारपीट ज्यादा करो? ये एकदम चाह रही है सर। ये कभी मतलब ऐसे सवर्ण का कभी ये सरकार हुई नहीं है। सवर्ण को कुछ दिया नहीं कि EWS दे के लालटेन दिखा दिया है कि लालटेन जब भी बुझ जाए, है ना। इनको कुछ है नहीं है। सब बच्चे फॉर्म भरते हैं, जब जाते हैं उसकी नौकरी के लिए EWS एक्सपायर हो जाती है, यही तो देख रखे। और क्या लेकिन EWS के लिए भी बता देता हूँ, बहुत बार बार कहा जाता है, निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं कि हमने सवर्णों के लिए EWS दे दिया मोदी जी के शासनकाल में। तो EWS आया कब? किसी ने मांगा नहीं, लेकिन आपने दिया कब? जब आपने 2018 सुप्रीम कोर्ट के फैसले SC/ST एक्ट के फैसले को बदला, अध्यादेश लाकर आपने तत्काल प्रभाव से लोकसभा बुलाई, वहां पर आपने इसमें संशोधन किया। फिर आप MP, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्य हारे, झारखंड राज्य हारे। उसके बाद आपको लगा कि अब हमारी दिक्कत हो रही है, तब आपने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया EWS का सवर्णों को खुश करने के लिए। ये कोई एहसान नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सरकार लॉलीपॉप दे रही है सवर्णों को। EWS से जब आप डेटा उठाएंगे कि कितने लोग नौकरी में आए हैं या नौकरी मिली है ना, तो आपको देखिएगा उनका परसेंटेज बहुत कम, ना के बराबर है। जबकि ये EWS करके गालियां कितनी मिल रही हैं सवर्णों को, वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके कितनी गालियां मिल रही हैं।
जेएनयू में आप ये बताइए, जेएनयू की जो फंडिंग हो रही यूनिवर्सिटी की, वो क्या आतंकवादी बनाना चाहते हैं? जिस कन्हैया कुमार ने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कन्हैया कुमार आज कहाँ पे है? वो संसद में जाके बैठा है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के उसमें चला गया है। ठीक, जितने लोग नेता संसद में नहीं है, अभी संसद में हार चुके हैं, खड़े हुए थे, तो टिकट किसने दिया? और भारत का टुकड़ा करेगा उसको टिकट दिया जाएगा, और जो हर धर्म सर्वभाव की बात करेगा उसको क्या लॉलीपॉप दिया जाएगा। बजट आया, भारत देश का कानून इतना कमजोर है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे जेलों में लगते हैं, और वो जेल के अंदर जाता है उसको बेल मिल जाती है। भैया कोई कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी नेता हो, कोई भी वो हो, इन लोग का मानना है कि सवर्ण के पास इतना पैसा है कि ये पूरा विश्व खरीद सकते हैं, इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो इनका मानना है कि सवर्णों में कोई गरीब पैदा ही नहीं होता है, सब टाटा बिरला अंबानी पैदा होते हैं। इस वजह से ना इन लोग को आरक्षण की आवश्यकता है, ना इन लोग को पैसे की आवश्यकता है। और एक कमी और है सवर्णों में, उनको ये चीज अच्छी तरीके सारे सरकारों को पता है कि सवर्ण में बहुत लोग कायर बैठे हुए हैं जो आवाज नहीं उठाएंगे। इनको कुछ भी कर लीजिए, कोई आवाज नहीं उठाएंगे। अभी मनुस्मृति जलाई जा रही है, आप संविधान जला के देख लीजिए कितने लोग आ जाएंगे। बाबा साहब की किताब जला के देखिए कितने लोग आ जाएंगे। मनुस्मृति दिन दहाड़े जलाई जा रही है, उसका कौन सा FIR हो रहा है? कौन से पुलिस को पकड़ने जा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। मगर ये लोग अगर कुछ बोल दें तो बहुत कुछ हो जाता है हमारे ऊपर। जैसे वो लोग क्या बोलते हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं, बोलते हैं ना। अगर आप एक शब्द बोल दो कि आप चमार हो तो आपके ऊपर एक्ट लग जाएगा। आपको अभी 20 साल की सजा काट के आए तिवारी जी। आपको अभी आपने दरभंगा बिहार की स्थिति देखी ना, वहाँ पर किस तरीके से पूरे के गांव के ऊपर पूरा जो है मुकदमा SC/ST एक्ट का दर्ज हो गया, क्योंकि उनको पता है कि सवर्ण के लिए कुछ नहीं है। सवर्ण अगर थाने भी जाएगा, FIR के जाएगा तो कुछ नहीं होगा। उनको पता है जितनी भी सरकारें आती हैं, तो कहते हैं आपके लोग बैठे हैं वहाँ पे, ज्यादातर तो यही लोग मनुवादी लोग बैठे हैं। उन्होंने ये बात कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए कि भैया 85% नहीं जाना चाहिए हाथ से हमारे, चाहे 15% चला जाए। मगर उनको ये पता नहीं कि उनकी गद्दी बनाने वाला ये 15% 25% लोग हैं जो उनकी गद्दी बनाते हैं हमेशा। उनको जब जिताया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा था कि बिना सवर्णों के हम गद्दी पे कभी नहीं बैठ सकते हैं। तो गद्दी गंवाना चाह रहे हैं क्या? जो गद्दारी हमारे साथ करता है वो अलग कास्ट के लोग करते हैं। मगर अभी देखो, आप कह रहे हो हम आगे नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं। अरे प्रधानमंत्री किस कास्ट का है बोलना नहीं चाहिए, मगर फिर भी बोलना पड़ता है। बोलिए तो प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री किस कास्ट का उठा के देख लीजिए, राष्ट्रपति किस कास्ट का उठा के देख लीजिए, और 99% लोग किस कास्ट के हैं जो बीजेपी में उठा के देख लीजिए। ये बात बोलनी, और तब भी कह रहे हो हम दबे कुचले हैं, हम गरीब हैं। आप कितने सवर्ण हैं जो टाटा बिरला अंबानी बने, कितने सवर्णों को आपने सीट दे दी है राज्यसभा में, कहीं भी आपने सीट। आपसे अच्छी मतलब कांग्रेस 1-2 ब्राह्मण को सीट दे देती। कांग्रेस की वापसी हो सकती है क्या? अगर यही हाल रहा तो लोगों का रुझान कांग्रेस से बढ़ जाएगा क्या? बात की जाती है ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति कर रही, सवर्णों को हाशिए पे डाल करके सवर्णों को के बच्चों को हथियार उठाने पे बिहार में जाने के लिए, नक्सलवादी बनाने के लिए इन लोगों ने कुकर्म करना शुरू कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं रहेगा जो सवर्ण के बच्चा पढ़ेगा तो नहीं, लेकिन नक्सलवादी बन करके, और ये जो JNU में इस तरह के अपमानित शब्द लिखे जाते हैं का मुंहतोड़ जवाब देगा, और मुंहतोड़ जवाब ही नहीं देगा इस देश में युद्ध हो जाएगा। युद्ध होगा, करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, और नहीं तो इसी तरह तुम्हारे बच्चे जाकर के मारे जाएंगे। सरकारें तो एकदम आंख मूंद चुकी हैं कि ये एकदम कायर समाज है। आप सही कह रहे हैं। अभी आप लोग दर्शकों बताता हूँ कि दिल्ली की घटना है, पिछले 15 दिन में 800 बच्चे गायब हो चुके हैं। उसमें ज्यादातर संख्या जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां, उनका किडनैप हो चुका है। हमारी सरकारें मूक दर्शक बन के पुलिस सब अंधे दशराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं। सिर्फ सवर्णों के उसका सिर्फ धैर्य का वो कर रहे हैं, और धैर्य जिस दिन धैर्य का बांध टूट गया, मैं सारी सरकारों को चेतावनी देना चाहता हूँ तो कोई संविधान की सारी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। समझ लो, कोई संविधान नहीं मानेगा। जब तुम नहीं मानते हो क्योंकि हम संविधान के दायरे में नहीं आते हैं। संविधान सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया या सवर्णों के लिए संविधान नहीं? संविधान में समानता का अधिकार किसने लिखा गया? और तुम हमारे लिए लिखोगे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। अरे भारत हम छोड़ने के पहले
रखेंगे नहीं, सिर्फ चंद लोग, चंद नेता ये सब करवाना चाह रहे हैं। और सारे बच्चे नहीं, सारे उसमें दोषी नहीं, उसमें सिर्फ चंद ये जो टुकड़े खोर हैं, जो हराम खोर टाइप के हैं, जो इस देश में खाए हैं और सिर्फ सवर्णों के बदौलत ही बढ़े हैं, और वही ऐसे इस तरह का लगाते। आप इतनी यूनिवर्सिटी, आप डिग्री कॉलेज देख लीजिए, सब सवर्णों के खुलाए हुए हैं। चाहे आप केकेसी देख लीजिए, केकेसी वही तो कहते हैं कि सब आपने कब्जा कर रखे हैं। कब्जा कर, हमने अपनी जमीनें दी और पढ़ने का किसी को वहां रोका गया? केकेसी में एडमिशन किसी को रोका जाता है? जेबी में किसी का एडमिशन रोका जाता है? पढ़िए आप, अधिकार नहीं। और बीएचओ में कोई किसी को रोका जाता है? अधिकार किस तरह का? इससे ज्यादा अधिकार लो। सरकार ने तो अधिकार तुमको इतना दे दिया, तुम हमको चाहे जहाँ भले चौराहे पे करिए तुम। अब पता नहीं मनुस्मृति साला कोई बता नहीं पाएगा माइक लाल कब मनुस्मृति इस देश में लागू हुई। संविधान तो तुमने 45 साल नहीं, अगर किसी ने मुझे कहा था कि अगर मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को जागृत करती बताती है कि क्यों लिखते हो? संविधान भी तो वही काम, जनरल, ओबीसी, संविधान वही क्यों लिखते हो? बता रहे अरे हैं। सब लोग ब्राह्मण लिखो। अरे बड़े भाई हो, सारी सुविधा छोड़ दो, ब्राह्मण लिखो। कौन रोक रहा तुमको? तुम सवर्ण लिखो अपने में, या तुमको कौन कह रहा दलित लिखो? कोई जबरदस्ती तुमसे दलित लिखवा रहा, कोई तुमसे जबरदस्ती पिछड़ा लिखवा रहा। लेकिन जब वहाँ लाभ के लिए पहुंचोगे, जब वो जो आरक्षण घुसा हुआ है ना, आरक्षण के लिए पूछोगे तो कुर्मी है, यादव है, पटेल है, सब उसमें लिख दोगे। फिर उसमें जात लिख, तब उसमें तुम्हारी जात हनन नहीं होता है। और अगर ऐसे कोई कहते तो तुम्हारी जात हनन होता है।